हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं यानी कि 12th क्लास इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में कुछ कुछ कंसेप्ट दिया हूँ और कुछ बाकी है। तो यानी कि मैथ यानी कि इसका साथ साथ कंसेप्ट भी दूंगा और मैथ भी सोल्व करते जाऊंगा, तभी हम लोग के पढ़ाई में यानी इजी ढंग से निकल जाएगा, है ना। तो मैं कुछ प्रश्न सोल्व करता हूँ, है ना। ये है प्रश्न है एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज 4.1 जो कि हम लोग बुक उठेले हैं, है ना। बुक उठेले हैं केसी सिन्हा के, है ना। 11th के बुक, ये 12th का बुक है, सॉरी, केसी सिन्हा का। प्रश्न सोल्व करता हूँ वन, है ना। वन के यानी वन। प्रश्न है साइन इनवर्स रूट 3/2, है ना। तो बोलता है इसका फाइंड द वैल्यू, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका कहने का मतलब है इसका मान क्या होगा। तो हम लोग इस नियम से सोल्व करेंगे। साइन, है ना। साइन √3 किसका मान होता है? तो √3 60 का मान होता है। तो साइन, है ना, साइन इनवर्स साइन यानी √3 का, यानी कि अगर डिग्री में यानी कि रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा, रूट ये पाई बटा, है ना, 3। तो यानी कि पाई बटा 3। तो इसका साइन इनवर्स यानी साइन इनवर्स और साइन थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा लिखा था। तो क्योंकि पाई बटा 3 तो इसका आंसर होगा पाई बटा 3, यही आंसर होगा, है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है जो हम लोग देखते हैं। tan, दूसरा लिख दो प्रश्न वन के दूसरा। tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1/√3, 1/√3। इसको इस तरह से सोल्व करो। अब tan इनवर्स, है ना, tan, है ना, tan 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है ना। माइनस में देखो, माइनस में इस तरह से हम लोग लेके चल जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो tan इनवर्स, tan को अगर रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा इसको हम 6 करेंगे, ठीक है। अब माइनस के इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसका माने यहाँ पर थीटा का काम करेगा, थीटा रहता तो थीटा लिखा था, लेकिन पाई बटा 6 है तो यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर पाई बटा 6 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर नहीं कुछ है तो गुना, तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस पाई बटा 6, यही आंसर, है ना। दो प्रश्न सोल्व किए हैं आगे, यानी अब वन के यानी वन के आगे कितना, वन किए हम लोग सोल्व करते हैं तीसरा, है ना। तीसरा में क्या है, कॉट इनवर्स माइनस में √3y, है ना, √3y, यानी कि √3 इसका भी मान बोलता है निकालने के लिए। तो देखो भाई हम लोग पहले प्रश्न यानी यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, सोल्व सोल्व क्या करते हैं जो हम लोग देखेंगे। कॉट इनवर्स माइनस √3, है ना। हम लोग यानी कुछ पढ़ चुके हैं। अगर कॉट इनवर्स माइनस में एक्स रहता तो भाई इसका फार्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर √3 काम कर रहा, तो इसको कॉट इनवर्स, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सेम है ना, एक्स बराबर वाई, है ना। मान के चलो कुछ एग्जाम्पल दे, एक्स बराबर वाई। तो अगर हमको एक्स का ज़रूरत है तो वाई बराबर एक्स लिखेंगे, हमको वाई का ज़रूरत है तो वाई बराबर यानी एक्स लिखेंगे, और एक्स बराबर वाई बोल सकते हैं। तो देखो जैसे यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बराबर हम क्या बोल सकते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो एक खुद दिया हुआ है ना, एक खुद दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, है ना। देखो एक्स के जगह पर √3 लिखेंगे,
है ना। √3 लिखेंगे एक्स की जगह पर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो √3 लिखेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, है ना, कॉट √3 के मान यानी √3 का मान क्या होता है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। √3 का मान क्या होता है ना, कि यानी कि हम लोग चलेंगे इस तरह से, यानी √3 का मान कितना होता है ना, कट √3 का मान इसको हमें 30 डिग्री कह सकते हैं, है ना, 30 डिग्री कह सकते हैं। यानी कि कॉट √3 का मान 30 डिग्री होता है। इस तरह से जैसे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो यानी यही आएगा 30 डिग्री। तो पाई माइनस, है ना, कॉट इनवर्स कॉट, रेडियन में लिखेंगे तो पाई बटा 6 करेंगे, तो पाई माइनस, अब देखो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है तो पाई माइनस 6 करेंगे। अब देखो 6 लघुत्तम तो 6 पाई माइनस यानी पाई, है ना। अब घट गया था 5 पाई बटा 6, यही आंसर आएगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा 1 के 4 एक्सरसाइज 4 सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर है कॉट माइनस, है ना, कॉट, इसको इस तरह से हम लोग करेंगे 5 पाई बटा 4, है ना। तो इसको कॉट इनवर्स कॉट, इसको 5 बटा, इसको यानी पाई के मान 180 डिग्री लिखेंगे। अब देखो ये 45 मरते में कट जाएगा, तो कॉट यानी कॉट इनवर्स कॉट इंटू इस 5 मल्टीप्लाई, है ना, 45। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट, इसको 225 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है क्या, कि इस तरह से हम लोग डायग्राम पाते हैं, है ना। यहाँ पर लिखते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री लिखे हैं, तो कहने का मतलब है ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो यानी कि फोर्थ है, तो यानी किसका किसका बीच में आ रहा है, 180 और 270 के बीच में आ रहा है 225, है ना। ये डिग्री का मान निकालना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि इसको हमें कॉट इनवर्स कॉट, है ना, इसको इस तरह से 180 प्लस 45 कर सकते हैं, है ना, 180 प्लस 45 कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो यानी घड़ी के दिशा में जा रहा है, यानी 0%, 90, 90%, 180, 100%, 270, 270, 360, तो यानी 180 और 360 के बीच में है 245, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में। थर्ड में कौन सा, tan cot पॉजिटिव है, टोटल चीज निगेटिव, है ना। तो यानी कि निगेटिव तो पहचाने नहीं इसमें आएगा, ठीक है। तो tan कॉट इनवर्स कॉट, है ना, 45, है ना, कॉट 45, क्योंकि थीटा के काम कर रहा है 45 डिग्री। अब देखो हम लोग इस तरह से करेंगे, तो कॉट इनवर्स कॉट, है ना, 45 का मान, कॉट 45 का मान कितना होता है ना, 45 का मान 1 होता है ना। तो 1 1 1 होता है, तो 1 का अगर रेडियन में लिखेंगे तो इसको हमें 4 पाई बटा 4 कर सकते हैं, क्योंकि 45 के मान होता है ना। अब देखो इस तरह से 4 बटा पाई बटा 4 बटा 45 पाई बटा 4 लिखें। अब देखो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है, तो यानी 4 पाई बटा 4, यही आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चलेंगे 5 में, ठीक है। 1 के 5 प्रश्न है tan इनवर्स, इस तरह से tan इनवर्स 3 पाई बटा 4, इसी को बोला फाइंड द वैल्यू, यानी इसका मान वैल्यू क्या हुआ, है ना। तो इसको पहले
3 पाई, है ना। इसको हम लोग पहले 3 पाई, पाई के मान 180 डिग्री होता है बटा 4, इसको काटो 45 मारते हैं, इसको गुना 15, 15 यानी 135 हम लोग लिखेंगे। तो यानी टाइम इनवर्स, टाइम 103 माइनस 3 मल्टीप्लाई 180 बटा 4, इस तरह से करेंगे। टाइम इनवर्स, है ना, टाइम इसको अगर 4 मतलब कटेगा यानी मल्टीप्लाई होगा 45 से, यानी 135 डिग्री होगा। अब बोलो 135 डिग्री को किस एंगल में हम लोग लिखेंगे, यानी कि मान के चलो पहले इस तरह से हम लोग डायग्राम पाते हैं, है ना। इसको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। अब देखो एक यानी कि ये कितना कितना के बीच में है, तो ये बीच में है जैसे 0 से 90, 90 से 180, है ना, और 135 कम है 180 से, तो यानी कि 90 से ज़्यादा है ना, है ना, यानी 180 से कम है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है ना। तो ये पहचान बता रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो इसको थोड़ा और सोल्व करो, tan इनवर्स इस तरह से tan, है ना, इसको ऐसे लिखो 180, है ना, या तो 90, है ना, प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, 90 प्लस 45, है ना, होगा ना। अब इसमें खाली थोड़ा दिक्कत होगा चेंज करने में, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो तो 90 145 यानी कि 90, यानी 90 145 यानी प्लस जा रहा था प्लस, यानी 180 या 90 के बीच में, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। तो tan इनवर्स, tan, है ना, सॉरी इसको tan यानी 90 में चेंज, तो इसको 90 यानी tan को होगा क्या, cot, है ना, cot 145, तो cot भी 145 होगा, तो यानी क्या चीज़ में होगा, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव है, टोटल थी निगेटिव, यानी इसको हम निगेटिव कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो हम लोग पहले नंबर माइनस के कर दो, बाहर निकाल दो। अब लिखो tan इनवर्स इस तरह से करेंगे, है ना, tan इनवर्स इस तरह से करेंगे, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो tan 45 डिग्री, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत ना। अब देखो माइनस के लेके चलते रहो, तो tan यानी कि इसको tan इनवर्स, tan 45 डिग्री को यानी कि रेडियन में लिखो, तो 4y पाई बटा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये थीटा के काम कर रहा है, और इसको इसे माइनस में लिखो, मल्टीप्लाई, यानी इसको 4 पाई लिख सकते हैं। अब देखो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस में यहाँ पर लिखो माइनस में 4 पाई, यही आंसर होगा भाई, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, यानी 5 सोल्व कर लिए हैं, 6 सोल्व यानी सोल्व करेंगे 1 के 6। लिखल है आर्क, है ना, आर्क साइन 1/2, है ना, प्लस आर्क, है ना, कॉस 1/2, तो बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। आर्क को हम पढ़े हैं, अगर जैसे साइन है तो इसको हम साइन इन्वर्स कर सकते हैं। अब पहले से साइन 1/2 है, प्लस में इसको देखो कॉस है, तो इसको हम कॉस इन्वर्स कर सकते हैं। अब पहले से कॉस है तो कॉस 1/2। अब देखो साइन इन्वर्स, है ना, साइन यानी 1/2 किसका मान है ना, तो 1/2 30 का मान है ना। अब प्लस कॉस इन्वर्स, है ना, कॉस किसका मान है, 60 का मान है ना, इस तरह से है। अब देखो 60 का मान है तो कॉस साइन इन्वर्स, साइन इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, 4 पाई बटा इसको 6 कर सकते हैं, प्लस इसको कॉस इन्वर्स कॉस, इसको कैसे करेंगे, पाई बटा 3 कर सकते हैं, है ना।
पाई/3 कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, है ना। अब देखो इसको हम लोग इस ढंग से करेंगे, जिससे कि मान के चलो यहाँ पर कितना है, इसका थीटा के काम का तो 4π/6 प्लस यानी π/6, इसमें π/6 लघु 3 6 लघुत्तम, यानी कि ना पाई आएगा, ये 2 आएगा, यानी कि 2 मतलब 2 पाई होगा बराबर 3π/6, 2 दूनी 3 दूनी 6, यानी कि π/2 आंसर आया। कोई दिक्कत? यही आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अब 7वां प्रश्न बन के 7वां प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 7वां प्रश्न में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13 है ना π/6, इस तरह से करेंगे। पहले नंबर 13 है ना, पाई का मान 180/6, 30 मतलब कटेगा 30, 73 6 39 390 आएगा, 39 यानी कॉस इनवर्स कॉस, इसको इस तरह से है ना करो 390 है ना, 390 होगा। अब 390 के किस एंगल में, यानी इसको लिखो कितना, कॉस इनवर्स कॉस है ना। अब देखो इसको इस तरह से करो कि 270 प्लस है ना, 270 प्लस इसको है ना, सॉरी इसको थोड़ा जोड़ो माइंड में, सॉरी इसको इस पर भी चलेगा, लेकिन इस पर ढेर प्रोसेस होगा और देखो तोड़ना पड़ेगा, तो इसको 360 प्लस 30 कर सकते हैं, है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस, इसको देखो ये क्या होगा, यानी नो चेंज होगा, तो कॉस लिख दिए हैं, कॉस इनवर्स कॉस से होगा। अब यहाँ पर 30 होगा। अब देखो नो चेंज में यानी कि कितना, यानी कितना के बीच में आएगा, है ना, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा, है ना। फर्स्ट में देखो क्या आएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पर है ना, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और बढ़ते जाएगा तो यानी कि बढ़ते जाएगा तो यानी कुछ, यानी बढ़ते जाएगा 720 ऐसे से होगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, तो फर्स्ट में और पॉजिटिव। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस, अब देखो इसको रेडियन में बदले, यानी π/6 कर सकते हैं, है ना, π/6, तो π/6 को हम π/6 आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, यही आंसर होगा।